बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के इंट्रोडक्शन से हमने स्टॉप किया था कि कैसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक को बनाते हैं। उसमें फ़र्स्ट वन जो है हम बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है बैटरी। Direct current electricity source of a specific voltage used primarily in small circuit means direct current electricity जो source है एक specific voltage का वो कैसे एक स्मॉल सर्किट के अंदर स्टोर होता है। बैटरी देखें, वैसे भी हम स्टोरेज को कहते हैं ना, तो ये बैटरी जो है किसी जगह पर मौजूद है किसी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, तो उसका क्या फंक्शन होगा, ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होगी किसी भी स्पेसिफिक वोल्टेज का। उसके बाद होंगे रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस रुकावट को कहा जाता है। रेजिस्टेंस क्यों की जाती है? रेजिस्टर का सबसे ज़्यादा फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका कोई भी उसकी पावर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसको कंट्रोल करना। जब वो ज़्यादा अमाउंट में आ रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना फंक्शन होता है रेजिस्टर का। ये डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में आते हैं। फिर कैपेसिटर है। उसके बाद कैपेसिटर है, ये वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। ये कंपोनेंट होता है जो किससे मिला होता है, मिल के बना होता है। दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिव प्लेट्स मीन्स कंडक्टर से बनी हुई होंगी विद एन इंसुलेटर बिटवीन देम, बट उनके दरमियान में क्या लगा होता है, एक इंसुलेटर होता है। टू टाइप के कैपेसिटर होते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। और पावर को जो स्टोर करते हैं उससे क्या, जो स्टोरेज की पावर होती है चार्ज की, उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। मीन्स देखें कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है कि वो स्टोरेज कर होता है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं फेरेड में। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इंडक्टर। क्या है, इंडक्टर। ये वायर होती है, एक कॉइल ऑफ वायर होती है, कॉइल हुई हुई होती है वायर, जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है और उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर वो होगी, क्रिएट होगी, जब तक वो रिलीज़ नहीं होती वो अपना मीन देखें, कॉइल है ना, डिफरेंट इसकी वो है टर्न्स बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा टर्न। यहाँ से जब करंट मूव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर के अपोजिट भी वर्क करता है। कैसे? कैपेसिटी ऑफ इंडक्टर टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इज नोन एज इंडक्टेंस। इट इज़ मेजर्ड इन हेनरीज। वो मैंने आपको कहा था, देखें कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को। यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, मीन्स कि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद है ट्रांसफार्मर। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं किस चीज़ को। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वोल्टेज को। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है जिसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। उनका मींस उनका फंक्शन जो है वोल्टेज का, वो इसके हाथ में होता है कि वो ये उसको इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद है डायोड। डायोड जो है वो एक डिवाइस होती है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनी होती है, रिस्ट्रिक्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को सर्किट के अंदर, कि आपने एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। जैसे देखें यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन पे मूव करवाती है। उसके बाद डायोड के बाद है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी भी कहा जाता है। ये वो डायोड होता है जिसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया जाता है कि ये लाइट को एमिट करे। देखिए एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, उसके नेम से पता चलता है कि इसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो व्हेन करंट इज अप्लाइड टू इट, कि मीन्स एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के तौर पर जो है ये क्या करेगा, काम करेगा। मीन्स एक इसकी फ्रीक्वेंसी है, जब इसको करंट दिया जाएगा तो ये उतनी लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। उसके बाद है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, ये वो डिवाइस होती है जो बहुत से कंपोनेंट्स को क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है कि वो डैमेज ना हो। कि जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो ये वहाँ पर ख़ुद पे इफेक्ट डाल देता है और उस अप्लाइंसेस को या उस इलेक्ट्रॉनिक को क्या नहीं होने देता, डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, डैमेज नहीं होने देता। अमाउंट ऑफ करंट जब उसमें से पास करती है तो उसकी अंदर कैपेसिटी जो होती है, फ्यूज़ की एक कैपेसिटी होती है। तो जब
कभी ऐसा हो कि उस कैपेसिटी से ज़्यादा का करंट उसके अंदर आ जाए तो वो क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है, डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट को, वहाँ पर रोक देती है, आगे नहीं जाने देती। अगर वो आगे जाए तो वो क्या हो कि उस इलेक्ट्रॉनिक पर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, जबकि वो ऐसा नहीं होने देती, वो ब्लो हो जाती है और डिस्कनेक्ट कर देती है फ्यूज़ को। लास्ट में हम देखते हैं जंपर्स होते हैं। ये एक छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं किस चीज़ के ऑपरेशन को, हार्डवेयर डिवाइसेस को डायरेक्टली। अब ये सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करती, कोई इंटरनली वर्क नहीं होता, ये सिंपल डायरेक्टली हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं उनको क्या करती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं। ये एक स्विच के तौर पे काम कर रही होती हैं जो जंपर्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसी एंड डीसी कन्वर्जन। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपको पावर सप्लाई के तौर पे आती है कंपनी से, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आप डायरेक्टली पीसी या किसी अप्लाइंसेस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, देखें एसी डीसी कन्वर्जन में क्या है कि आप देखें इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पावर सप्लाई से हमें आ रही है वो अल्टरनेटिव करंट है, और इलेक्ट्रिसिटी यूर पीसी एंड अदर अप्लाइंसेस रिक्वायर इज़ डीसी, मींस डायरेक्ट करंट हमें चाहिए होता है। वो एसी की फॉर्म में आ रहा है, हमें डीसी की फॉर्म में चाहिए, मींस अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग को हमने कन्वर्ट करना होता है डायरेक्ट करंट के अंदर। वो कैसे होगा, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है, ये फ्लो करता है एक ही वे में, क्या होता है, देन द अदर वे, एक वे में फ्लो करे, फिर दूसरे वे में फ्लो करे, कंटिन्यूसली इसकी क्या होती है, रिवर्सिंग डायरेक्शन होती रहती है। ऐसी जो वोल्टेज है वो अपनी चेंजिंग करता रहता है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान चेंजिंग करता रहता है, कि मीन्स वो कभी एक वे में मूव करता है, कभी दूसरे वे में मूव करता है। तो ऐसी की जो सप्लाई है वो सूटेबल होती है सिर्फ कुछ डिवाइसेस के लिए, जैसे लैम्प या हीटर जो बिजली पे चलते हैं उनके लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मगर जो ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉनिक हैं उनके जो सर्किट है उसमें डीसी अप्लाई करना पड़ता है, हमें सप्लाई करना पड़ता है। कैसे, डायरेक्ट करंट होते हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस पता चल गया एसी का और डीसी का। एसी है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो एक ही फ्लो में मूव नहीं करता, एक फ्लो में जाता है फिर दूसरे फ्लो में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। बट डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, एक रहेगा, एक तरफ से इसकी मूवमेंट होगी, ये नहीं है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहे। सेल बैटरीज जो हैं वो क्या चीज़ प्रोवाइड करी होती हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करी होती हैं किसी भी सर्किट के अंदर। पावर सप्लाई जैसे कि ट्रांसफार्मर है वो कन्वर्ट करते हैं एसी सप्लाई to a safe low voltage AC. The AC is converted to DC by a rectifier. रेक्टिफायर के तो थ्रू जो है उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रेक्टिफायर को ये AC जो है अल्टरनेटिव करंट जो है वो डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। कुछ पावर सप्लाईज होती हैं जैसे कि कैपेसिटर है वो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट करंट को, डायोड जो है यूज़ करता है, मींस करंट को लेता है एसी करंट को और उसको कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट के अंदर। ये वो डिवाइस होती है जो अलाउ करती है करंट को एक ही फ्लो में मूव करें। रेक्टिफायर हो गए, डायोड्स हो गए, ये यूज़ करते हैं पावर सप्लाई को और कन्वर्ट कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर। बहुत सी टाइप के पावर सप्लाईज भी हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगर ट्रांसफार्मर को, क्या चीज़, ट्रांसफार्मर को कि कैसे ये कन्वर्जन होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है कि वो कन्वर्ट कर रहा होता है एसी को डायरेक्ट करंट में। कैसे, ये हाई वोल्टेज जो होती है ना उसको पहले लो पे लाता है। कैसे, अब हम देखते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं जो एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी के अंदर, मीन अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्ट करंट के अंदर। आउटपुट जो है वो वेरी भी कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, स्मूथिंग होती है। स्मूथिंग में क्या होता है, कैपेसिटर होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट को स्मूथ करते हैं और स्मॉल सी उसके अंदर वेरिएशन भी आ जाती है कि एसी जो
है जिस फॉर्म में आ रहा है, जब वो डीसी में चेंज होगा डायरेक्ट करंट में तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर होगी। उसके बाद है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं थोड़ी सी वेरिएशन को, उसको ख़त्म कर देते, जो उसमें चेंजिंग आती है ना, फिर उससे रेगुलेटर देखें इसके वर्ड्स से पता चलता है किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहा है वो, उसकी जो करंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको रेगुलेट करता है, उसकी आउटपुट जो होती है वो उसको फिक्स्ड वोल्टेज पे लेके जाते हैं। आप खुद सोचें कि पहले स्टार्ट में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ट्रांसफार्मर का काम है उससे आगे रेक्टिफायर के थ्रू आराम से तरीके से एसी को कन्वर्ट करना डीसी में, मींस अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना डायरेक्ट करंट में। उसमें थोड़ी स्मूथिंग के थ्रू उसमें कैपेसिटर है जो चेंज कर रहा होगा, उसमें थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी करंट के अंदर, बट आगे रेगुलेटर जो है वो उसे रेगुलेट कर देंगे, उसकी वोल्टेज को फिक्स कर देंगे। तो मेन सप्लाई जो होती है 240 वोल्ट्स होती है, जो कि सप्लाइड होती है किसी प्रोसेसर को इनपुट के तौर पे। फिर प्रोसेसर वो मशीन होती है जो प्रोसेस करती है चीज़ों को। कैसे करती है, डीसी वोल्टेज जो उसके पास आ रही होती है किसी भी अप्लायंस में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर इसको ले लें तो उसके अंदर वो उसका क्या होता है, आउटपुट होता है रेगुलेटेड, जिसका 5 वोल्टेज है डायरेक्ट करंट इन द अबव एग्जांपल इज द आउटपुट। मींस ऐसे मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर जो है वो एग्जांपल है किस चीज़ की, कि ट्रांसफार्मर कैसे रेक्टिफायर में अपना करंट भेज रेक्टिफायर उसको एसी टू डीसी ला रहा है, फिर वैसे कैसे उसमें जो वेरिएशन है वो आ रही हो, रेगुलेटर कैसे उस वेरिएशन को ख़त्म करके 240 का वोल्टेज आगे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ये सब था इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के बारे में। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। बेटा पूरे चैप्टर के अंदर कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।